नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पूछा है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए में माया देवी, बी में त्रिशला, सी में कनिका और डी में कौशल्या। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर द लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा और अन्य एग्जामों द्वारा जन कितनी बार पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी साथियों ज्योतिबा फूले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 3, कर बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों, ये स्थित है गंगा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? साथियों, ये कहा जाता है सिंगापुर को। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी? साथियों, ये दी थी राजा की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? दोस्तों, ये किया था शिवाजी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? दोस्तों, ये भेज दिया था बहादुर शाह जफर को। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? साथियों, ये था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे जो 1857 का विद्रोह था इसका मुख्य केंद्र पूछा जाए कौन सा शहर था, तब आप आंसर बताएंगे वो था उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर पवाना आंदोलन 1873 ईस्वी में कहाँ हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था बंगाल में। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कर लॉर्ड वेली जली का उपनाम है? ये है साथियों बंगाल का शेर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर आप हमारे साथ पहली बार क्लास ले रहे हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कर आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? दोस्तों, ये बना रहा था लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं? दोस्तों, ये ज़िले हैं 2। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या पूछी जाए कितनी है तो आप बताएंगे वो है 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी जाए तो वो है 8। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है?
दोस्तों ये लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कर विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है साथियों गुजरात में। गुजरात में। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कर सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? दोस्तों ये ग्रह हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आप आंसर देंगे शुक्र, जिसे शाम का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी के बहन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। कर मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? दोस्तों ये विकास हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो आप आंसर बताएंगे वो लिए गए हैं अमेरिका से। अगर वर्तमान में संख्या पूछी जाए, इनकी संख्या कितनी है मौलिक अधिकारों की, तो आप बताएंगे 6। उससे पहले संख्या थी दोस्तों 7, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। उसे हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसलिए अब संख्या इनकी रह गई है 6। क्वेश्चन नंबर 17 है। कह भारतीय संसद के कितने सदन हैं? दोस्तों जैसे ये संसद है, इसमें है 2 सदन, एक है राज्यसभा और दूसरी है लोकसभा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? दोस्तों ये प्रस्तुत की थी वर्ष 1988 में। क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? दोस्तों आप हमें आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में कृषि क्षेत्र, बी में सेवा क्षेत्र, सी में पर्यटन क्षेत्र और डी में वित्तीय क्षेत्र। तो साथियों जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो है कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? दोस्तों जो सफ़ेद रेगिस्तान है वो स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है रण। कच्छ का रण है, उसे हम सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया है। दोस्तों ये भारत की तो केंद्रीय बैंक है ही, पर बर्मा की भी 1947 तक ये केंद्रीय बैंक रही थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहा मेक इन इंडिया का कार्यक्रम लोगो क्या है? दोस्तों जो मेक इन इंडिया है उसका कार्यक्रम का लोगो है वो है शेर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा ऊर्जा का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन साइंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रेलवे में और एसएससी द्वारा बार बार रिपीट होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। क्वेश्चन नंबर 24 है। कह किसी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सी उचित इकाई है? दोस्तों अगर ये पृथ्वी से अगर किसी तारे की दूरी अगर मापें तो वो मापी जाती है दोस्तों प्रकाश वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन यूपी पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार उसमें ये पूछा गया था, इसलिए आप लोग इसको विशेष ध्यान रखें, क्योंकि
यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, फरवरी के महीने में। उसमें पूछने की संभावना इसकी सबसे ज़्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा दूध के निकालने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है। दोस्तों, ये हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आपने कितने का सही आंसर दिया है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।